हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 11। आइड्रिस अपने बेड चैम्बर में वापस आ गई थी और वो सोचती है कि खालिद ने डेफिनेटली मुझसे वो कहा। इसका मतलब सिर्फ मैं ही उसके प्यार में नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो ये सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा ब्लश हो गई और मन में बोलती है कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है। अब बहुत रात हो गई है तो ज़रूर ही खालिद यहाँ आता ही होगा। और यहाँ दूसरी ओर खालिद भी अपनी ऑफिस में बैठकर वही सेम चीज़ सोच रहा था कि आइड्रिस ने डेफिनेटली मुझसे वो कह दिया। वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं। उसे मेरे जैसे मॉन्स्टर के साथ रहने में कोई रिग्रेट्स नहीं है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही वो नहीं हूँ जो उसे प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सोचते हुए वो भी ब्लश हो गया और वो अपना सर टेबल पे मार देता है। फिर जब वो बेड चैम्बर में गया तब वो देखता है कि आइड्रिस ऑलरेडी सो गई थी। वो आइड्रिस को देख के स्माइल करता है, उसके बालों पे करस करता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वो अपने हाथ को क्लेंच करता है और सोचता है कि इस तरह से तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। जो मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा मैं कुछ करूँ उससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो जल्दी जल्दी में फिर से वहाँ से वापस चला गया। फिर सुबह हो गई। आइड्रिस जब सुबह उठी तब उसने देखा कि खालिद वाली साइड बहुत कोल्ड है। तो वो ये मान लेती है कि क्या खालिद हमारे रूम में आया ही नहीं था। और वो ये सोचने लगी कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी करेगा। अभी कल ही तो उसने मुझसे अपना प्यार कन्फेस किया था, लेकिन फिर भी वो हमारे बेडरूम में भी नहीं आया। क्या उसके शब्द सिर्फ बोलने के लिए ही थे या फिर क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा था? नहीं, शायद कल रात वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा। फिर वो एल्सा को उसे जल्दी जल्दी रेडी करने के लिए कहती है क्योंकि उसे जल्दी से डाइनिंग रूम में जाना था। उसे लगा कि मैं वहाँ ज़रूर ही खालिद को देख पाऊंगी। लेकिन जब वो डाइनिंग रूम में पहुंची तब मेड से उसे पता चला कि उसने आज अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है। आइड्रिस पूछती है कि अभी वो कहाँ पे है। मेड उसे बताती है कि वो अभी तक काम कर रहे थे लेकिन अभी ही वो रेस्ट के लिए गार्डन में गए हैं। आइड्रिस सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे अवॉइड कर रहा है, लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे ये जानना है कि वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। और वो भी जाने लगी कि मैं बाद में खा लूँगी। वो गार्डन में खालिद से मिलने आ गई और गार्डन का नज़ारा देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। खालिद ने पास्ट में भी गार्डन बनवाया था, लेकिन शादी के बहुत वक्त बाद उसने ये बनवाया था। तो फिर इस बार खालिद ने बहुत जल्दी ही गार्डन क्यों बनवा लिया। और वो सोचती है कि मैं एल्सा को भी यहाँ पे लाऊंगी, वो भी ये देख के बहुत खुश हो जाएगी। फिर एक बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आया, फूलों की काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ उड़ने लगी और उन पंखुड़ियों के बीच वो देखती है कि खालिद वहाँ पे खड़ा है। वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि आइड्रिस तुम। वो आइड्रिस को यहाँ देख के पैनिक हो गया और कहने लगा कि अगर तुम यहाँ गार्डन में घूमने आई हो और मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ तो मैं। आइड्रिस कहती है नहीं, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। खालिद कहता है तुम मुझे ढूंढ रही थी, तो क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? आइड्रिस पूछती है तुम कल रात हमारे बेडरूम में क्यों नहीं सोने आए थे और आज सुबह तुम ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आए। और आइड्रिस को थोड़ा डर भी लग रहा था कि क्या मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रही हूँ। खालिद कहता है मैं बिजी था। हाँ, हमें पता है ये झूठ है। आइड्रिस सोचती है कि वो तो जैसा पास्ट में था वैसा ही बिहेव कर रहा है और आफ्टर ऑल खालिद तो कलीस का रूलर है। यही बेहतर रहेगा कि हम एक दूसरे के बीच में दूरी बना के रखें। और वैसे भी ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है, शायद मैंने गलत समझ लिया था कि उसे मेरे लिए फीलिंग्स है। लेकिन खालिद उसके पास आता है और कहता है कि माय डार्लिंग वाइफ, तुम ज़रूर ही लोनली फील कर रही होंगी, क्या तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी? आइड्रिस ये सुन के बहुत ही ज़्यादा ब्लश हो गई और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। खालिद कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल हो, लेकिन तुम्हें ये बंद करना होगा इससे पहले कि मुझे कोई रॉन्ग आइडिया आ जाए। आइड्रिस कहती है क्या, कौन सा रॉन्ग आइडिया? खालिद कहता है अगर तुम इस तरह से ही बिहेव करती रहोगी तो मैं ये मानना शुरू कर दूंगा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। आइड्रिस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुमने सब कुछ गलत समझ लिया है, तुम जो कह रहे हो वो सच है। खालिद कहता है क्या, मुझे फिर से कहो। और आइड्रिस भी कहती है कि खालिद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो खालिद ये सुन के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज रह गया। आइड्रिस कहती है अब मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है तो प्लीज़ तुम भी मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स बताओ। तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो खालिद? कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम आज ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कल तुम सच कह रहे थे या झूठ, तो प्लीज़ मुझे ऑनेस्टली बताओ। तो फिर खालिद आइड्रिस की ओर लीन हो गया और उसे बार बार कहने लगा कि आई लव यू आइड्रिस, मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।